नमस्कार, प्रणाम। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। जून महीने की बात करते हैं। आज जो शुरू हो चुका है, क्या है ग्रहों का परिवर्तन, क्या है ग्रहों की प्रक्रिया, क्या काम करते दिखाई दे रहे ग्रह लोग। आइए इसके एनालिसिस करते हैं और जानते हैं देश के भविष्य के बारे में, हम सब के बारे में, आप सब के बारे में, राशियों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में। आइए बातें करते हैं। आज है 1 जून 2026, यानी 6 नंबर का जो महीना है वो शुरू हो गया है। इसको हम कहते हैं कन्या परगो। इसका जो शुरुआत होता है उसे कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी। आइए क्या करता है हमारे देश में ये, आइए 2 बातें करते हैं। एक तो पहली चीज़ है कि हम पहले आज को जान लें कि आज है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। ज्येष्ठ का अंधेरा पक्ष शुरू हो गया है, अधिक मास का आज प्रतिपदा है। कब तक प्रतिपदा थी भाई? ये था 16:38 तक था, अभी लग गया है द्वितीया तक, ये भी द्वितीया चल रहा है। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र ये 19/9 शाम को 7:09 तक है, फिर मूल नक्षत्र लग जाएगा। सिद्ध नाम का योग सवेरे था 6:19 तक, अभी साध्य नाम का योग है। खैर ये सामान्य है। आइए हम ग्रहों की बातें कर लें। आइए इस मास का जो प्रवेश हो रहा है ना, वो कुंभ लगन में हो रहा है। ये रात में 12 बजे नया महीना शुरू हो जाता है, शुरू हो चुका है। कब प्रवेश हुआ? पिछली रात के 12 बजे। किस लगन में? कुंभ लगन में। ये कुंभ लगन है। लगन का माने जो शनि है वो बगल में बैठ गया और लगन की शुरुआत है, क्योंकि लगन की डिग्री है 0014। निधनिष्ठा नक्षत्र में लगन शुरू हो रहा है। आइए शनि बैठा है बगल में, मंगल मेष में है, शुक्र 2 में, सूर्य बैठा है 3 में, बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। बृहस्पति अपने परिवर्तन तरफ जा रहा है, चेंज ले रहा है और आज ही रात में परिवर्तन हो जाएगा, कल वो कर्क में मिलेंगे। यहाँ 5 केतु है। चंद्रमा वृश्चिक में, चंद्रमा वृश्चिक में है, ये पूछिए। अब क्या कहा जाए? नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का द्वितीय चरण। अब अगर हम इस महीने का विश्लेषण करें कि क्या कहा जाएगा देश के बारे में, या देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक सौहार्द के बारे में, आपस के सामंजस्यों के बारे में, निश्चित तौर पे थोड़ा ये चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। बस अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है एक बार, दूसरे प्रत्येक माह में जब कोई माह बदलता है ना, तो जो उस माह का अधिपति होता है, जो उस माह का मालिक स्वामी होता है ना, वो उसकी स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब जब 6 नंबर का महीना है तो देखा जाए 6 है कहाँ जो मासक उस कुंडली है उसमें 6 जो है वो उस भाव के 8वें भाव में। आई बात। और बुध जो उसका मालिक है वो है तो मिथुन में स्वगृही, लेकिन ये अन्य ग्रहों द्वारा प्रताड़ित है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पहले से विराजमान है, वो हट जाएंगे। शुक्र भी वहाँ बैठ गया, तो बुध इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो चंद्रमा नाम का ग्रह है वो पूर्णिमा का समय है, फुल मून टाइम चल रहा है, आज तो प्रतिपदा है, द्वितीया भी लग जाएगा ना। ये चंद्रमा वृश्चिक में है। देश की इकोनॉमी की बातें करें, हम आर्थिक प्रबंधन की बातें करें, व्यापार के प्रबंधन की बातें करें, तो 2 ग्रह मोस्टली इसको संभालते हैं। एक बुध नाम का ग्रह, ये हमारे इकोनॉमिकल प्रबंधन या हमारे वाणिज्यिक प्रबंधन का स्वामी है। चंद्रमा को करेंसी कहते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल पार्ट का, मटेरियल फ्रंट का जो करेंसी पोजिशन होता है, उसको चंद्रमा रूल करते हैं। चंद्रमा तो नीच का, वृश्चिक का, लगता भी हमारे रुपए का हो और गिरेगा ही गिरेगा। और बुध चूंकि अन्य ग्रहों से प्रताड़ित है, अतः कहीं न कहीं जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, कमर्शियल मैनेजमेंट है, उस पर क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था में प्रश्न लग जाएंगे हमारा। तो कहीं न कहीं ये जो हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं न कहीं बड़ा उठा पटक का दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। चाहे डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, इन जगहों पर क्वेश्चन मार्क पैदा है। तो ये पार्ट, ये विशेष डिपार्टमेंट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। आइए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या हाल चाल है भाई। हाँ, बात आचार्यों का है, क्योंकि ये बुध नाम के जो पंचमेशी तो पंचम भाव में बैठा हुआ है। 4:31 डिग्री का, यानी दूसरा नवांश है, और पहला नवांश इसका तुला होता, दूसरा वृश्चिक, होने ये भी नवांश में वृश्चिक में ही बुध यहाँ बैठ गया, शुक्र बैठ गया। तो अपरेंटल जो उसका ग्लैमरस पार्ट हो तो अच्छा दिखाई देगा, पर अंतर का पार्ट बड़ा थोड़ा दिखाई देगा। हमारा जो एजुकेशनल पार्ट है
जो शिक्षक वर्ग है हमारा, चाहे वो पढ़ाने वाले हों, स्कूल चलाने वाले हों, कोचिंग चलाने वाले लोग हों, आई बात नहीं, या पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, इनसे ही चलता ही। जो शिक्षण संस्थान है ना, इसके दो ही पार्टनर, एक तो चलाने वाले और जो पढ़ने वाले होते हैं। ये बड़े कमज़ोर, आचार्य दोनों बड़े कमज़ोर हैं। जो शुक्र मिथुन में स्ट्रांग होता नहीं है, पहली बात है। और बृहस्पति के कमज़ोर, और बृहस्पति ट्रांजिट पोजीशन में ना, अभी तो परिवर्तन नहीं रहा, अभी तो पुनर्वसु नक्षत्र में है। क्योंकि जो कर्क की शुरुआत है वो पुनर्वसु के अंतिम चरण से, यानी आज रात में बृहस्पति पुनर्वसु में जाएंगे, तो एक बार बड़ा उठापटक होता है। कुछ मंत्रिमंडल बदलने पड़ जाए, कुछ को हट जाना पड़े, ऐसी दिखाई दे रही है, चाहे हमारा मंत्रिमंडल हो या हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट। चलिए, ये पार्ट हो गया हमारे दो डिपार्टमेंट का, शिक्षा जगत का, और दूसरी बात आ गई हमारे जो दूसरा डिपार्टमेंट, इसको हम रेवेन्यू या फाइनेंस कहते हैं। आइए, अब आंतरिक व्यवस्था क्या है? ये वृक है चौथे भाव में, और वृक का चंद्रमा वृश्चिक में बैठ गया, पूर्णिमा का समय है, सूर्य बैठ गया। आंतरिक व्यवस्था क्या चल? हमारी आंतरिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं कही जाएगी मित्रों, आंतरिक व्यवस्था भी बड़ा उठा पटक वाली कही जाएगी। हो सकता है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनमें तालमेल अच्छा न कहा जाए, बड़ा बिगड़ गए, या आंतरिक पक्ष में जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, खैर वो तो रस्साकसी चलता ही रहता है, कहीं और बिगड़ने का बड़ा असंतुलित न होता है, तो वो पार्टी अच्छा दिखाई नहीं रहा। लेकिन अब हमारी आंतरिक सुरक्षा कैसी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। हालांकि सुरक्षा का मालिक, सुरक्षा का जो चौकीदार है, वो मंगल नाम का मजबूत है मेष में, हमारी चौकीदारी अच्छा कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये मंगल नाम के ग्रह को जिससे रिएक्शन मिलता है शनि, वो कमजोर है भारत में, आई बात। और जब सूर्य वृक में बैठ जाता है तो थोड़ा हमारी आंतरिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। कुछ ऐसे लोगों को जो घुसपैठिया टाइप के लोग होते हों, या कुछ ऐसे लोग जो मानसिकता से थोड़ा क्या कहते हैं उसको, हम देशद्रोही कह लें, या कह लें जो फाइनेंस की अधिक चिंता करते हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति नहीं है, मातृभक्ति नहीं है, मातृभूमि की भक्ति नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पकड़ में आ सकते हैं, जिससे बड़ा एक शर्मनाक बात मालूम हो, भाई बड़ा खराब मालूम हो। क्या तो आंतरिक व्यवस्था भी कमज़ोर है। हालांकि बाहर के शत्रु अटैक कर पाएंगे, इसकी संभावना बड़ा कम है, बड़े कम ही ऐसा होते हैं। पर जो अंदर के शत्रु हैं उनसे ज़्यादा खतरा है, चाहे उग्रवाद हो, चाहे आंतरिक धार्मिक विवाद हो, या धर्मांधता हो, उससे बड़ा विवाद पैदा ना हो। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारे चीज़ों में ये बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। यानी जो जून का महीना है वो बड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब जून का महीना 30 दिन का होता है, कब तक ज़्यादा खराब? अभी तो वृक्ष संक्रांति 2 नंबर है, 2-6 में बड़ा अच्छा तालमेल, 2 भी पृथ्वी तत्व है, 6 भी पृथ्वी तत्व है। पर 2 का मालिक भी शुक्र कमज़ोर ही है, और 6 का मालिक भी स्तंभ में कमज़ोर ही है। लेकिन जब हम आधे में आगे बढ़ जाएंगे, जब आएगी तारीख आ जाएगी, परिवर्तन करते करते जब तारीख आएगी 15 जून, 15th ऑफ द जून, जब 15 जून आएगा अमावस्या भी आएगा, और तब परिवर्तन भी सूर्य का हो जाएगा, कि सूर्य तब चले जाएंगे मिथुन राशि में। यानी तब जो हिंदी का महीना है विक्रम संवत का, वो 3रा महीना सूर्य का हो जाएगा, ये बदल जाएंगे सूर्य, तब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, 3रे भाव में आ जाएंगे। इसमें ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए, अभी तो कल बृहस्पति का परिवर्तन हो ही रहा है कर्क में, और ये कर्क का जो परिवर्तन है मित्रों अच्छा नहीं होता है। जब शनि कर्क में जाए, बृहस्पति कर्क में जाए और शनि मीन में हो, यानी दोनों ग्रह जब समान वर्णों में हों, समान वर्ण, ये दोनों जलीय राशियां हैं, मीन और कर्क है ना, यानी इन्हें हम ज्योतिष में ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। अब दोनों एक समान वर्ण में आ जाए, जबकि ये ग्रह प्रतिक्रियात्मक हैं, आई बात सुनने, ये इनके प्रतिक्रिया में तालमेल अच्छा रहता ना। तो कहीं न कहीं जो हमारी निर्भयता है, निश्चिंतता है, सुकून है, शांति है, वो गड़बड़ हो रहा है। चाहे बढ़ती महंगाई की मार, बढ़ते दाम, तेलों के दाम, या ख़राब सनसनी के न्यूज़ हों, बड़ा ख़राब समाचार सुनने को मिल जाए कि हाँ ऐसा हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, विमान दुर्घटना हो गई। हाँ, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में डर रहता है ना, कहीं महीने के मध्यावधि के बाद, यानी 15 के बाद 21, 22, 23 के बीच में, या पूर्णिमा के आसपास में कहीं कोई भूकंप जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाए, तो कहीं कहीं थोड़ा ये महीना चिंताजनक तो है। अतः हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी और कोशिश भी करनी, हम लोग शांतिपूर्वक रहें भाई। आइए, इसका क्या परिवर्तन होगा हमारी राशियों में, या जो बृहस्पति का परिवर्तन हो, दोनों परिवर्तन है, महीना भी शुरू हो गया, और बृहस्पति आज रात में 1:47 बदल के वो कर्क में चले जाएंगे। तो जो उनका कर्क में प्रवेश हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, और महीने क्या प्रभाव होगा। आइए एक बार इस चार्ट को भी देख लें।
यह बृहस्पति के परिवर्तन का चार्ट जो मीन लगन में हो रहा है। चंद्रमा धनु में है 9 नंबर में, लगन भी और ये भी, ये बृहस्पति का ही और बृहस्पति कर्क में है। ये दोनों चीज़ ये बता रहे हैं कि बृहस्पति का यह परिवर्तन बृहस्पति को बड़ा मजबूत बनाएगा। बृहस्पति की जो मजबूती वो बढ़ जाएगी, अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है उसकी मजबूती बढ़े, लेकिन जब तक उसके समकक्ष की मजबूती अच्छी हो, समानांतर व्यवस्था ना हो, तो बृहस्पति अधिक मजबूत होकर बड़ा परेशान करता है, खाली फायदा नहीं करता ही। आई बात। समकक्ष कौन है? अब बृहस्पति की जहाँ जहाँ राशियाँ होती हैं उसके सामने बुध की राशि होती है, तो कहते हैं नैतिक अपोनेंट, और जो स्वाभाविक अपोनेंट है उसको शुक्र कहते हैं, आचार्य द्वय। आई बात। तो कहीं कहीं जो जैसे वैवाहिक युक्ति, विवाह संबंधी जो इकाइयाँ हैं वो कहीं बड़ा कमज़ोर ना हो जाए। एक है ना कि रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसमें कहीं कुछ ऐसा ना आता है कि बड़ा शर्मनाक बातें कोई पैदा होता है, बड़ी ख़राब बात पैदा होता है, या हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, देश नायक हैं, समाज नायक लोग हैं, आई बात समझे, उनके आचरण पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पैदा होता, जिसे बड़ा आत्मिक चोट पहुँच जाए। तो ऐसा वातावरण ये महीना पैदा करता है। खैर, हम राशियों की बातें करें इस महीने में, वो बड़ा आवश्यक होगा। आइए इसका क्या असर होगा, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका, इस परिवर्तन का क्या असर होगा मेष राशि पर। करेक्ट, मेष के परिवर्तन में एक तो मेष का मालिक मंगल स्वगृही है, तो मेष बड़ा सुरक्षित है, और बृहस्पति चौथे खाने में गया ना, जो उसका एक बड़ा कारक स्थान खा जाएगा, जहाँ बड़ा कारकत्व खा जाएगा। बृहस्पति का ये जो कारकत्व है ना, जो कारक बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है इस खाने में आ जाएगा, तो कहीं कहीं उनके धन का इजाफा करेगा। हाँ, चंद्रमा वृश्चिक में है तो मेष राशि वालों को मानसिक तनाव दे सकता है, अतः उधर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पूरा कोशिश करनी कि स्वस्थ रहे, फिट फाट रहे, समय से भोजन कर लेना है, और परिवार के सामंजस्य को थोड़ा स्थापित कर लें, थोड़ा सामंजस्य बिठाना है। आइए बताइए, आइए वृक्ष की बातें कर लें। नंबर 2 क्या कहता है वृक्ष राशि के बारे में? का वृक्ष में सूर्य बैठ गया चतुर्थ भाव में, थोड़ा वृक्ष वालों के लिए चिंता है। एक तो वृक्ष का हमारे शुक्र बगल में मिथुन में चला गया, शुक्र मिथुन में ठीक ठीक होता है, बहुत मजबूत नहीं होता ना, तो कहीं इनके पेशाब में कोई तकलीफ ना हो जाए, ईएनटी में कोई दिक्कत न बढ़ जाए, तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। व्यापार में जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेना है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, कोई ज़मीन खरीदनी हो, कोई मकान खरीदनी हो, उसमें जल्दीबाजी न करें। नौकरी में कोई निर्णय लेना हो, कतई जल्दीबाजी न करें, थोड़ा प्लान वे में करें। विद्यार्थी अपने इम्तहानों को, अपनी परीक्षाओं को थोड़ा धैर्यपूर्वक दें, थोड़ा निश्चिंत बिंदास हो गए दें, घबरा के नहीं, डरते हुए न दें, वरना अपने अच्छे प्रयासों का भी अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन का 3 नंबर का। ये 3 नंबर है जिसमें फिलहाल 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध। बृहस्पति तो कल हट जाएंगे, 2 ही बच जाएंगे शुक्र। ये मिथुन वाले बड़ा अच्छा बौद्धिक परिचय देते दिखाई दे रहे हैं, इम्तहानों में, परीक्षाओं में, योजनाओं में, जहाँ कहीं 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 बौद्धिक बल की आवश्यकता होगी, ये इनके प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे कह जाएंगे। मिथुन वालों की ख्याति बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर वो कला के फील्ड में है, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में है, वो एक्टिंग के फील्ड में है, म्यूज़िक के फील्ड में है, संगीत निर्देशन के फील्ड में है, बहुत बढ़िया। वो एजुकेशन के फील्ड में है, वो लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके डेवलपमेंट बहुत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए विकास के दृष्टिकोण से, सामाजिक ख्याति बढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा कोशिश करना है कि घर में थोड़ा शांत रहना है और मृदुभाषी बनना है, ताकि पति पत्नी में या आपस में कोई मनमुटाव न पैदा हो। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 बृहस्पति महाराज आज यहाँ आ चुके होंगे 4 नंबर, पर इनका मानी चंद्रमा मासा प्रवेश के समय कमजोर है। एक तो अपने घर से कहाँ भी 5वें खाने में, तो बिना वजह का जो तनाव लेने वाली प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाए, वरना एंजाइटी बढ़ेगी। अब अगर एंजाइटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, हमारे उदर स्वास्थ्य में IBS फॉर्म होगा ना, तो बड़ा वायु बनना शुरू हो जाएगा, बड़े परेशान हो जाएंगे, अनिद्रा बढ़ जाएंगे ना। तो बैठ के सोचने से बचें, अधिक चिंतन न करें, और 5 सोचें, थोड़ा इंतजार कर लें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर लें, थोड़ा मित्रों में, दोस्तों में, सहचरों में मिलजुल के थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें। हाँ, कहीं सत्संग में जाना हो अच्छी बात है, कोई धार्मिक यात्रा कहीं जरूर कर लीजिए, इसका योग भी दिखाई दे रहा है, आपके लिए फायदेमंद भी कहा जाएगा।
हाँ, रही जो शादी वाली बात चल रही है वो तो पूरी होती दिखाई दे रही है, तो विवाह होने की पूरी गुंजाइश है या घर में कुछ खुशी आती दिखाई दे रही है, बट स्वयं का ध्यान रखें, खाते अपने मानसिक स्वास्थ्य का। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस 5 नंबर का। हाँ, गर्मी का दिन है, वृश्चिक का सूर्य है और सूर्य नाम का जो ग्रह अपने घर से 10वें खाने में है, केतु है। बहुत आवश्यक है क्रोध पर नियंत्रण रखना। बढ़ता हुआ क्रोध कहीं ऐसा न हो कि आपका स्वास्थ्य खराब कर दे, संबंधों को दुराव पैदा कर दे। क्रोध पर नियंत्रण, उदर श्वास का पूरा ध्यान रखना है, पानी अधिक पीनी है, पेशाब अधिक होगा तो डिटॉक्स हो जाएगा, गंदगी बाहर या पथरी नहीं बनने पाएगा ना। व्यर्थ की चिंताएं न करें, अच्छा होगा कि जो बचा है, जो पास सोचे ना, जो नहीं मिला है उसको क्यों आप पकड़ लेते दिमाग में। ये तो जीवन है, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सिचुएशन को पॉजिटिव बनाए, सौहार्दपूर्ण बनाए, खुशियों की तलाश करें, मित्रता को बढ़ाएं और आत्मसंतुष्टि लें। व्यापार कारोबार अच्छा दिखाई दे रहा है, विकास बढ़ता दिखाई दे रहा है, पर स्वयं को संभालने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर कन्या, 6 नंबर मालिक बुध कहाँ पे, यहाँ बैठ गया। किस भाव में बैठ गया, 10वें भाव में, 10 खाने में। भाई कारोबार तो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर आप नौकरी करने वाले तो विकास भी अच्छा दिखाई दे रहा है बात। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो खैर आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन बैठने जा रहे हैं उनकी सफलता की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, उनके लिए टाइम ये जून का महीना बड़ा फेवरेबल है, तो मन से पढ़ें और कंपटीशन बैठें। जो लड़कियां, जो फीमेल या गर्ल अविवाहित हैं उनके विवाह की अच्छी संभावना दिखाई दे रही, या अगर मानो कोई प्रेम प्रसंग है तो उसमें भी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही। बस थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर करने की कोशिश करें, घबराएं नहीं, उत्तर देने में जल्दीबाजी नहीं करें, निर्भय उत्तर दें, ताकि हमारे बौद्धिक क्षमता का, बौद्धिक निपुणता का बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर ये कामयाबी के शिखर पहुंचा देगा आपको। आइए बात करते हैं तुला की, 7 नंबर मालिक शुक्र है, कहाँ भाई, यहाँ पर है। ये कौन सा 9वां भाव है, शुक्र है बैठे। थोड़ा हड्डियों में, कमर में ये दर्द परेशान कर सकता है, कम पानी पीने से पेशाब की तकलीफ बढ़ सकती है, अधिक चिंतन करने से, अधिक पेन लेने से डायबिटीज हो जाएगा। और अधिक चिंता न करें, अगर पहले से डायबिटिक हैं तो उसका ध्यान रखें, खाने पीने में संयम बरतें, रात को जल्दी भोजन कर लें, नशीले पदार्थों से बचें, वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, पूर्णिमा के आसपास में गाड़ी चलाने से परहेज करें, किसी के बहकावे में न आए। इस समय में थोड़ा चांस ऑफ ब्लैकमेलिंग अच्छा दिखाई दे रहा है, अतः कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना हो और किसी से ब्लैकमेल होकर ना हो। सुने बातें सबकी सुने, पर विवेक अपनी सोच समझ कर, अपने बौद्धिक ऊर्जा के साथ, बौद्धिक क्षमता के हिसाब से, बौद्धिक अनुभवों के हिसाब से आप अच्छा कर लेंगे। हाँ, घर वालों में सामंजस्य बिठाएं और थोड़ा पत्नी के सलाहों पर ध्यान दें, वरना वो रुष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात आई वृश्चिक, 8 नंबर चंद्रमा ही विराजमान है और मंगल अपने घर पे ठीक 6ठे खाने में विद्यमान। बिला वजह का जल्दीबाजी निर्णय न ले, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, बहकी बहकी बातें न करें, वरना आप डिवैल्यूएट हो जाएंगे। आप प्रतिभावान हैं लेकिन थोड़ा कम बोलें और मृदुभाषी बने, अधिक भाषी न बने, अधिक बातें न करें, अधिक बोले नहीं। आई बात। दवाएं टाइम से खा लें, उसमें लापरवाही न करें, वरना रक्तचाप बढ़ सकता है, स्किन में रैसेस आ सकते हैं, त्वचा के रोग बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट के खराबियों से कहीं ऐसा न हो कि कुछ ब्लड आ जाए, पाइल से फिस्टुला हो जाए, फिशर हो जाए भाई। अतः संयम से रहना है, भोजन समय से करना है, रात्रि का भोजन टाइम से कर लें और पालती सोचे, अच्छी अच्छी बातें करें। दूर की यात्राओं को या जो आवश्यक ना उसको टालने की कोशिश करें। फिर कहीं विदेश जाना तो भरसक बचने की कोशिश करें। मकान खरीदने की जो योजना चल रही है ज़मीन की, उसको अभी टाल दें, समय अनुकूल नहीं है। वाहन
वो तो आप खरीद ही लेंगे इस महीने में, इसमें तो बिल्कुल जल्दीबाजी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका 9 नंबर का। 9 नंबर मालिक बृहस्पति, अभी तो सामने 3 में थे, अब तो 4 में चले जाएंगे, यानी अपने घर से 8वें खाने में। आई बात, निश्चित तौर पे आप ज्ञानी हैं, आप प्रतिभावान हैं, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दोस्तों को बुद्धिमान मान लेता है। थोड़ा मौन सौम्यता होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुकूल ही बातें करें या उतनी ही बोलें जितना आवश्यक हो। और सबसे आवश्यक है, सबसे ध्यान देना है, रात में समय सोना बड़ा आवश्यक है। नींद नहीं पूरी हुई बहुत सी बीमारियां बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी लीवर आपका फैटी होता दिखाई दे रहा है, लीवर फैट जनरेट हो रहा है। इतना ही नहीं, थोड़ा दुर्घटना का भय लगता है इस बीच में, अतः यात्राओं में सावधानी बरतें। किसी किस्म के नशीले पदार्थों का सेवन करते ही न करें, झूठे वादे न करें, लेन देन में सावधानी बरतें, चाहे उधार लेना हो तब भी और उधार देना हो तब भी। या तो इस भाव से दे कि मुझे वापस नहीं लेना है, हम किसी मदद कर रहे हैं, हमारा प्रिय है, हमारे सुरक्षित है, हमारे संबंधों के, वरना संबंध भी बिगड़ेंगे और पैसा भी डूबेगा। तो थोड़ा इसमें सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 नंबर का। इनके मकर राशि में शनि 3रे भाव मीन है, ठीक है। शनि थोड़े परेशान हाल कहे जाएंगे, थोड़ा व्यापारिक क्षति से या आर्थिक क्षति से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, पर ये तो जीवन का नियम है कि अगर लूजर नहीं होंगे तो अचीवर भी नहीं होंगे ना। खोया पाया, कुछ गंवाया कुछ पा लिया। सच में देखा जाए, जीवन के दर्शन देखा जाए तो जब जब खोया तब तब पाया। तो ये खोना पाना प्रकृति नियमन में है। खोने से डरेंगे तो पाना अपना भाग जाएगा। ये मान के लिए जब कुछ नुकसान होता है, कुछ हम लूज करते हैं, तभी कुछ अजीब भी करते हैं जीवन में। अतः इससे घबराए नहीं। अर्थ आवश्यक है जीवन में, धन की आवश्यकता है, पर धन से इतना प्रेम न करने कि जीवन सेकेंडरी हो जाए। जीवन उससे पहले है। जीवन ने धन को कमाया है, धन ने जीवन को नहीं कमाया भाई। अतः पहले अपना ध्यान रखें। अधिक तनाव ले रहे हैं, रात में नींद भी नहीं आ रही है, दिमाग बड़ा इरिटेटिंग कहा जाएगा, घर वालों को भी आपकी भाषा बोली अप्रिय लग रही है, तो मेरा सलाह है कि इस पर ध्यान दें, इस महीने पूरा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है कुंभ 11 नंबर, जिसमें इस महीने का प्रेष है, तो लीडर है भाई। और एक तरफ सारे ग्रह इनके इकट्ठे हो गए, ये वाला इलाका खा लिया, तो ये घर कुंभ वाले घर में परेशान, बाहर थोड़ा कंफर्टेबल कहे जाएंगे। घर में परेशान क्यों होंगे? क्योंकि घर में एक साथ सोचेंगे ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं, ये काम नहीं हुआ, और बाहर जब काम में लग जाएंगे तो कंफर्टेबल फील करेगा। फिर काम में लग जाना है तो अच्छी बात, ये तो बढ़िया है, पर घर में भी तो काम होता है। खाली वो काम ही काम नहीं होता जो पैसा कमाने वाले होते हैं, वह भी काम होते हैं जिसमें बहुत कुछ पा लेते हैं। जैसे आपस के संबंधों में सौहार्दपूर्ण वार्ता करना, पति पत्नी में प्रेम की वार्ता होना, बच्चों से अच्छी बातें कर लेना, घर के कामों में हाथ बटा लेना, ये भी तो काम होते हैं। थोड़ा इनसे भी प्रेम कर लिया जाए तो हम यहाँ भी काम वाले, वहाँ भी काम वाले हो जाएंगे, और धर्म पत्नी में खुश रहेंगे, घर के लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो बड़ा आवश्यक है भाई कि हम अच्छे मन से, खुशहाल मन से पढ़ाई करें। अशांत मन से करेंगे, अधैर्य होकर करेंगे तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। है बात। और भोजन समय से करें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि धैर्य बड़ा कम है तब बहुत तेज वाहन चला सकते हैं। नहीं भाई, पाँव में चोट लग जाएगी, पाँव में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो खूब मन से पढ़ाई करें अगर विद्यार्थी हैं तो। अगर नौकरी वाले हैं तो नौकरी में अनुशासन का ध्यान रखें, और अपने जो सीनियर्स हैं या अपने जो अधिकारी वर्ग हैं थोड़ा उनका सम्मान भी कर लें भाई। ऐसी कोई भाषा न बोले तो उनकी अवमान ना हो जाए, इसका बड़ा बड़ा ध्यान रखें। आइए फिर बारी आती है किसका? मीन, अंतिम बारी। शनि महाराज जहाँ विद्यमान है मीन में, और इनका मालिक जो बृहस्पति है वो कर्क में चला जाएगा आज रात में, अभी तो मिथुन में। तो मीन वालों की जो बौद्धिक क्षमता है वो बड़ा उल्लास से दिखाई दे रही है। लोग इनके कार्यों की बड़ी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, इनके लेक्चर का, इनके क्रिएशन का, इनकी भाषा का, बोली का बहुत है। अगर पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, फिर तो पूछने क्या है।
बड़ी सराहना इनकी होगी। मित्रता का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। घर के वातावरण में पहले से परिवर्तन हो रहा है। अब कुछ खुशियां आने वाली हैं, बिल्कुल चिंता न करें। कोशिश करें कि अगर कुछ समय मिल जाए तो कहीं अध्यात्म में थोड़ा हिस्सा बटा लें या सत्संग कर लें, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। उससे थोड़ा एक अच्छी शांति मिलेगी, ज्ञान का विस्तार होगा। व्यापार की जो प्लानिंग आगे चल रही है ठीक है, बेहतर है, फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं। प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। यानी मीन राशि के लिए यह महीना निश्चित तौर पर कुछ छोटे मोटे रीजन छोड़ दिया जाए, जैसे ENT, नाक कान गला, आई बात है, त्वचा, फंगल इन्फेक्शन, इन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी अच्छा कहा जाएगा। ये महीना अच्छा है। चलिए अब इस काम को हम एपिसोड के ही पूरा करते हैं। अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।